प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर 1 चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल और मेरा नाम है कुलदीप। मैं हूं आपका बायोलॉजी का मार्गदर्शक। साथियों आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर दोबारा से उपस्थित हूं। पर उससे पहले सभी साथियों से मैं एक निवेदन करूंगा कि क्लास को, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको मिलने वाला सबसे शानदार एकदम क्वालिटी कंटेंट जो कि आगे परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। जी हाँ साथियों, ना सिर्फ कक्षा 12वीं के लिए बल्कि आपके छोटे भाई बहन जो कि कक्षा 11वीं पर है उन्हीं के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो साथियों आज का हमारा सेशन है, इसमें हम पढ़ेंगे पादपों का वर्गीकरण। जी हाँ साथियों, एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी कक्षा 12वीं में बार बार घूम फिर करके आएगा। साथियों ये ऐसा टॉपिक है कि मुख्य रूप से पढ़ा तो ये 11वीं में जाता है, लेकिन ये कक्षा 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको अगर पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पित पादपों में लैंगिक जनन, और इसके अतिरिक्त आप बहुत से चैप्टर पढ़ेंगे जहां बार बार जिक्र आएगा शैवाल का, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, आवृत्त बीजी का, अनावृत्त बीजी का, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो उसी लिए बच्चों एक जेनरिक सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें आपको एकदम बता दूंगा कि क्या होता है शैवाल, क्या होता है ब्रायोफाइट, क्या होता है टेरिडोफाइट और क्या होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन पांचों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पादपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी पादपों के बारे में कैसे पढ़ते हैं। तो आइए साथियों बिना किसी देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे पादपों का वर्गीकरण किया गया है। तो साथियों अगर देखा जाए पादपों के वर्गीकरण के बारे में, अगर यहाँ पे जिक्र किया जाए पादपों के वर्गीकरण के बारे में, तो है एक साइंटिस्ट हुए जिसके बारे में मैं जिक्र पहले भी किया था, जिनका नाम था आइकलर। मैंने इसको कल भी समझाया था आपको क्लास में, पर अभी देख लो। एक आइकलर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पूरी पृथ्वी के जितने पादप है, पादप जगत आप जानते हैं साथियों, जितने बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उनको हम पादप जगत में रखते हैं। पौधों की एक खासियत होती है कि पौधे हरे रंग के होते हैं और वो अपने से भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। चाहे पौधा छोटा होगा चाहे बड़ा, उसके अंदर अपने खुद का भोजन संश्लेषित करने का, खुद का फूड सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी होती है और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आइकलर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पादप जगत के जितने पौधे थे उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। पादप जगत, जितने ही पादप जगत के पौधे थे, प्लांट किंगडम जो था उसके जितने ही पौधे थे, पादप जगत के जितने ही पौधे थे, उसको उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया क्रिप्टोगैम्स और एक को नाम दिया फिनेरोगैम्स। तो उन्होंने दुनिया के सारे पौधों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फिनेरोगैम्स में और क्रिप्टोगैम्स में। अब फिनेरोगैम और क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे पौधे जिनमें बीज ना हो, बीज अनुपस्थित, उनको हम रखते हैं क्रिप्टोगैम्स में। और दुनिया के हर वो पौधे जिसमें बीज होते हैं उनको हम रखते हैं फिनेरोगैम्स में। हम नहीं, आइकलर ने बताया था। तो ये बात बताई थी आइकलर ने। अब इन क्रिप्टोगैम्स में और फिनेरोगैम्स में कौन कौन से आते हैं, तो अगर बात किया जाए किसकी, क्रिप्टोगैम्स की, तो क्रिप्टोगैम्स में तीन आते हैं। एक तो आता है आपका शैवाल यानी कि थैलोफाइट, शैवाल या इसी को कहते हैं थैलोफाइट। तो एक हो गया शैवाल या थैलोफाइट। दूसरा साथी उसे कहते हैं ब्रायोफाइट। और तीसरा साथी उसे कहते हैं टेरिडोफाइट। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के ऐसे पादपों का समूह है जो कि साथियों बिना बीज वाले होते हैं, है सभी बहुकोश की, अपना भोजन स्वयं से बनाने में सक्षम है। इसको इसमें हम रखते हैं साथियों। और अगर बात किया जाए ऐसे पौधों का समूह जिसमें बीज है, बहुकोश की है, अपना भोजन स्वयं से बना सकते हैं, वो दो है साथियों। एक तो है जिसको हम कहते हैं अनावृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म, ओ सॉरी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म या फिर आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म।
तो इस प्रकार से उन्होंने 5 समूहों को 2 भागों में बांट दिया। अब हम देखेंगे साथियों आज की क्लास में कि शैवाल क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट क्या है, अनावृत्तबीजी क्या है, आवृत्तबीजी क्या है, सबके बारे में एक ऐसी जनरल नॉलेज हम अपने पास रख लेंगे जो हमारी कक्षा 12वीं में काम आने वाली है। तो आइए साथियों देखते हैं कि क्या होता है, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहला है बच्चों शैवाल। सबसे पहला है शैवाल एल्गी या फिर थैलोफाइट। थैलोफाइट पहला है। तो पहला है शैवाल या थैलोफाइट, इन्हीं को हम कहते हैं भैया। अब ये है क्या साथियों, देखो तो पहली बात ये है कि आपने देखा होगा काई को, तालाब के ऊपर काई जम जाती है या फिर जहां पानी गिरता है उस पर एक हरा रंग का जम जाता है, पैर पड़ता है, फिसल जाते हैं। तो यही क्या है बच्चों, ये है शैवाल या काई। दुनिया में बहुत प्रकार की शैवाल पाई जाती है, थैलोफाइट पाई जाती है, और ये सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले बहुकोशिकीय पौधे थे। तो जो बहुकोशिकीय पौधे थे सबसे पहले जो आए वो क्या थे, शैवाल थे। और आप जानते हैं जब भी कोई चीज पहली बार दुनिया में आती है तो बहुत ही सरलतम रूप में होती है। तो अगर एक आम के पेड़ को देखोगे बच्चों तो उसमें आपको जड़ दिखेगा, तना दिखेगा, पत्ती दिखेगी, फल दिखेगा, फूल दिखेगा, बीज दिखेगा, सब देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक शैवाल की बात करोगे, आप काई आपके आसपास कहीं भी हो उठा करके देखिएगा, उसमें ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना तो पत्ती है, ना तो फूल है, ना तो बीज है, बस वो एक बहुकोश की संरचना होती है। तो शैवाल क्या है, ये सरलतम बहुकोश की पादप है। पहली बात तो ये सरलतम बहुकोश की पादप है। तो ये सरलतम बहुकोशिकीय पादप है, पहली बात। सबसे सरल पादप यही होते हैं, सबसे सरल पादप यही होते हैं, बहुकोशिकीय है, सरल पादप है। इनमें इनमें जड़, तना, पत्ती, शाखा आदि का अभाव होता है, ये सब नहीं होते। ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। तो जड़, तना, पत्ती, शाखा इसमें कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप एक शैवाल को देखोगे तो बस ये ऐसे है, जैसे ये हो गया, ऐसे शैवाल दिख गया, बहुकोश की काई दिख गया। अब इसमें नहीं है तो ऐसे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। इसमें ना जड़ है, तना, पत्ती कुछ नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, जिसमें बहुकोश की तो है पर बाकी सब कुछ नहीं है, इसी को थैलस कहते हैं। जो ऐसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को थैलस कहते हैं, और थैलस के नाम पे इसको थैलोफाइट कहते हैं। ठीक, तो भैया ये क्या है, ये थैलोफाइटा कहते हैं। तो ये है बच्चों इसकी खासियत। दूसरी बात ये है कि इसमें यह जलीय होते हैं बच्चों, पानी में पाए जाते हैं, जहां पानी होगा वहीं मिलेंगे, यह जलीय होते हैं। चाहे समुद्र में देखने को मिलेंगे, चाहे आपको देखने को मिलेंगे साफ पानी में। साफ पानी मतलब जिसमें नमक ना हो। तो ये ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पे पानी होगा, पानी नहीं होगा तो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बारे में यहां पढ़ो। ठीक, तो यहाँ पहले बात समझो कि जितने भी पौधे होते हैं, ठीक, उनमें क्या क्या है ये लिखा है। जगत पादप किंगडम प्लांटी में क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ सॉरी, क्या क्या होते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी, 5 प्रकार के होते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे देखो शैवाल के बारे में क्या लिखा है। शैवाल या थैलोफाइट क्या होते हैं, शैवाल क्लोरोफिल युक्त, इसमें क्लोरोफिल होते हैं, सरल संवहन उत्तक रहित स्वपोषित थैलोफाइट है। तो भैया संवहन उत्तक नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं होता है, न जड़ है, न तना है, न पत्ती है, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, जिनमें वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती है, शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। तो अगर केवल शैवाल का अध्ययन किया जाए तो उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। ठीक है भैया, बायोलॉजी की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल और केवल शैवाल के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान लो। शैवालों में लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा भ्रूण वगैरह नहीं बनता है जैसे बाकी पादपों में बनता है, बीज वगैरह बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब ये स्वपोषी होते हैं। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं, आधारित होते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीव में पाए जाते हैं या उसके ऊपर निर्भर होते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, बीमार कर देते हैं, उसको हम परजीवी कहते हैं। जैसे सिफ्लियोरोस जो कि चाय, कहवा तथा मैग्नोलिया की पत्तियों में लाल कीट रोग उत्पन्न करता है। तो कुछ शैवाल रोग उत्पन्न कर सकते हैं, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। ठीक,
तो आप इसको बात समझ गए। शैवाल के बारे में इतनी चीजें, सिंपल चीजें होती है, बहुत ही सिंपल चीजें होती है शैवाल, इसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं है। ठीक, और एक चीज और लिख लो यहीं पे, ये बताया अभी कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हो गया बच्चों शैवाल, सबसे सरल पौधे यही होते हैं। और जैसे बच्चों होता है ना कि पहले कोई चीज आती है सिंपलेस्ट, जैसे आप कार देखो तो पहली कार जब बनी होगी तो बहुत सिंपल होगी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कि आज की, फिर धीरे धीरे वही कार विकसित होते हुए आज हमारे पास सुपर कार है। तो पहला पौधा जो बना बच्चों क्या था, वो था आपका शैवाल। इसके बाद नंबर 2 पर जो पौधा बना साथियों उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। नंबर 2 पर जो पौधों का समूह है उसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को एक नाम से और जानते हैं, ब्रायोफाइट को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये क्या है, तो भैया जो पौधे होते हैं उसका उभयचर, उभयचर मतलब ऐसा जीव जो रहता तो जमीन पर है पर उसको जनन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मेढक, तो मेढक का भी ये हाल होता है कि जमीन पर रहता तो है पर जब भी उसको जनन करना होगा, लैंगिक जनन करना होगा, तो उसको पानी चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे पौधे जिनको लैंगिक जनन करने के लिए जल चाहिए ही चाहिए, वही क्या है, ब्रायोफाइट है। तो इसीलिए बच्चों यह 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 नमी वाले स्थान पर, नमी व छायादार, जहां धूप ना हो, क्योंकि धूप होगी तो पानी सूख जाएगा ना, नमी व छायादार स्थान पर उगते हैं। तो जहां नमी होगी या जहां पे छाया होगी ये वहीं पर उगेंगे और कहीं नहीं उगते। ठीक, इसमें बच्चों अभी थोड़ा एडवांस हो गया है, पहले शैवाल आई फिर ब्रायोफाइट आया, तो इसमें कुछ एडवांसमेंट आ गया। तो ये क्या है बच्चों, इसमें जड़ तना पत्ती की समान संरचना पाई जाती है। मतलब साथियों कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जड़ तना पत्ती ये सब होता तो नहीं है पर उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक यहां बना दिया मैंने, क्या, ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट बन के तैयार हो गया। अब इसमें जड़ नहीं है पर इसमें जड़ जैसा कुछ ऐसे निकलेगा, इसमें तना नहीं है पर तना जैसा कुछ निकल सकता है, वो तने जैसा स्ट्रक्चर होगा पर वास्तविक तना नहीं होगा। ठीक, इसमें जो जनन अंग होते हैं, इसमें जो जनन अंग होते हैं साथियों उसको हम कहते हैं स्त्रीधानी और पुंधानी, स्त्रीधानी और पुंधानी। जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको स्त्रीधानी कहते हैं और जो मेल वाला पार्ट होता है उसको हम पुंधानी कहते हैं। ठीक, तो ये है बच्चों ब्रायोफाइट। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, क्या, देखो शैवाल का डायग्राम देख लो बच्चों, ये काई अब जैसे आपने पानी के ऊपर देखा हुआ है। ब्रायोफाइट पर आते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स क्या है, ये पौधे प्रायः छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। ठीक, और सर्वव्यापी, इनमें संवहन उत्तक नहीं होता है। बात सुनो, इसमें शैवाल में और इसमें बिल्कुल भी संवहन उत्तक यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। नर जननांग पुंधानी होता है, जो नर भाग होता है उसको हम पुंधानी कहते हैं और मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं। अभी बताया आपको, ये दोनों अंग बहुकोषीय होते हैं। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही जमीन पर तो होते हैं पर नम स्थानों, नम दीवारों, नम भूमि, लकड़ी लट्ठों आदि में पाए जाते हैं। जहां पर नमी होगी, जहां पे छाया होगी, ये वहीं पाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको लैंगिक जनन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको हम पादप जगत का या पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। ठीक, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ब्रायोफाइट के कुछ लक्षण है बच्चों, क्या, इस समुदाय में अधिकांश पौधे हरे होते हैं तथा पृथ्वी पर नम छायादार स्थानों पर उगते हैं, किंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। निषेचन मतलब वही लैंगिक जनन करने। ये पौधे छोटे और थैलस की तरह होते हैं। थैलस मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था
कि ऐसी संरचना जिसमें जड़ तना पत्ती ना पाई जाए परंतु बहुकोषीय, उसी को हम थैलस कहते हैं। लैंगिक जनन विषम युग्मकीय होता है, मतलब नर और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। मादा जननांग को स्थिरहानि कहते हैं। और ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी एकांतर स्पष्ट रूप में होता है। पीढ़ी एकांतर कहने का मतलब क्या होता है, आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि पौधों में एक अवस्था होती है स्पोरोफाइट, जिसमें उसके सारे जो शरीर होता है वो 2n होता है, उसमें द्विगुणित होता है। फिर वो जब युग्मक बनाता है तो उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक, तो भैया दोनों अवस्था इसमें देखने को मिलती है स्पष्ट रूप से। तो ये है बच्चों ब्रायोफाइट्स। तीसरा है साथियों, ये एक डायग्राम देख लो ब्रायोफाइट्स का, आपके सामने है, देख लो अच्छे से। अगला है बच्चों टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स क्या है बच्चों, पहले मैं यहाँ पढ़ा ही देता हूँ। टेरिडोफाइट्स पहला वो पौधा था जो जमीन पर उगना शुरू हुआ। अब तक आपने देखा, क्या देखा, जमीन पर, वास्तविक जमीन पर उगना शुरू हुआ। इससे पहले शैवाल पानी में था और ब्रायोफाइट्स पानी के पास था। लेकिन अगर टेरिडोफाइट्स की बात किया जाए, टेरिडोफाइट वर्ग के अंतर्गत परिहरिम व संवहन उत्तक युक्त अपुष्पी पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें संवहन उत्तक था पहला पौधा जो जमीन पर प्रॉपर उगता था। आप जानते हैं जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, जाइलम काम होता है पानी को खींचना मिट्टी से। अब चूंकि ब्रायोफाइट और शैवाल पानी में ही है तो वहां पे जाइलम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये जमीन पर उग रहा है टेरिडोफाइट, तो इसमें संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला पौधा था जो जमीन पर उगा और इसमें जाइलम फ्लोएम उपस्थित थे। इस वर्ग के सदस्यों में जल व खनिज लवण की संवर्धन हेतु संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम होते हैं, किंतु इसमें पुष्प व बीज नहीं बनते, अतः इन्हें वस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो भैया इसमें होता क्या है, इसमें सब कुछ हो जाता है, इसमें जड़ तना पत्ती वगैरह आ जाते हैं पर पुष्प और बीज नहीं बनते। और साथियों साथ ही साथ इसमें संवहन उत्तक होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल लिखा बच्चों, मार्सेलिया, सिटीनिया इत्यादि, ये सब बच्चों क्या है इसके एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइट के कुछ लक्षण डाल दो, क्या लक्षण होते हैं। उत्तक तंत्र विकसित होता है, संवहन मंडल में संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम में मिश्रित होता है। कहने का मतलब यह है कि ध्यान देना, अगर बात किया जाए किसकी, बात किया जाए शैवाल की, थैलोफाइट की और ब्रायोफाइट की, उसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। पहला पौधा जो जमीन पर पाया जाता था प्रॉपर, जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता था, वो ये है टेरिडोफाइट। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित, ये पुष्पहीन होते हैं। द्वितीयक वृद्धि क्या होती है भैया, देखो पौधा लंबाई में बढ़ता है, ये एक अच्छा ग्रावी का टॉपिक है। पौधा लंबाई में बढ़ता है तो पौधे की जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। अगर किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि हो रही साथियों तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। लेकिन पौधा चौड़ा भी होता है, तो जब पौधा चौड़ा होता है बच्चों उसको कहते हैं, जब पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी गर्थ, उसकी विड्थ में क्या होती है, लंबाई जब चौड़ाई बढ़ती है, तो इसको साथियों कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं साथियों, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तो इसमें लंबाई तो बढ़ती है पौधों की पर चौड़ाई नहीं बढ़ती है। पौधे बीजाणुभिद होता है जो प्राय जड़ तथा पत्ती तथा स्तंभ में विभेदित रहता है, मतलब इसमें सब कुछ पाए जाते हैं, जड़ तना पत्ती वगैरह पाई जाती है। बीजाणु धानियों उत्पन्न होते हैं, इसमें बीजाणु बनते हैं जो कि बीजाणु धानियों होते हैं। तो ये बच्चों टेरिडोफाइट है, याद रखना टेरिडोफाइटा पहला स्थली था, इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। अगला है साथियों उसे कहते हैं अनावृत्त। ये देखो टेरिडोफाइटा का डायग्राम देख लो, ये फर्न है, ये फर्न है बच्चों जो आपके आसपास उग जाता है पेड़ों के नीचे, यही फर्न है बच्चों, इसको हम सजाते हैं घर में। अगला है साथियों, इसको हम कहते हैं अनावृत्त बीजी पौधे यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट। बहुत ही सावधानी सुनना, ऐसा पौधा जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, सब कुछ है, बस बीज भी है, बस फल और पुष्प नहीं है। फल देखो नाम पे जाहिर है, अनावृत मतलब खुला नग्न, और बीजी मतलब बीज। ऐसा पौधा जिसमें बीज तो बन रहा है, उन तीनों में बीज भी नहीं बनता था, इसमें बीज बन रहा है, पर वो जो बीज है इसके अंदर वो बच्चों एकदम नेकेड है, मतलब कि उसके चारों तरफ फल नहीं है। तो इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं परंतु वे बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें फल नहीं पाया जाता है, बीज ढके नहीं होते हैं। आप एक आम लो तो आम का बीज आप बिना आम काटे नहीं देख सकते हो, वो ढका हुआ है आम से, लेकिन इसमें बीज दिखता रहता है। अर्थात बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज फल भित्ति में बंद नहीं होता है, इसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है, अतः फल का निर्माण भी नहीं होता है, इसमें फल नहीं बनता है और बीज बनता है केवल। ठीक, जैसे आपको डायग्राम दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक, मैं आपके सामने बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ किसका, अनावृत्त बीजी का, एक अनावृत्त बीजी पौधे का डायग्राम बनाओ। जैसे मान लो एक अनावृत्त बीजी पौधा है पाइनस, ये बच्चों पाइनस, तो ये साथियों एक पाइनस,
तो ये बच्चों पाइनस है। अब पाइनस में क्या होगा साथियों, यहीं पर क्या होगा, ऐसे बीज जो होंगे झुंड में लगे होंगे कोन के रूप में, शंकु के रूप में, पर ये फल नहीं है, सीधे बीज दिख रहा है बच्चों। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को नाम देंगे अनावृत्त बीजी पौधे। तो अनावृत्त बीजी पौधे जो होते हैं साथियों, जैसे यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, जैसे मान लो ये साइकस है, साइकस पाइनस हो गए, तो इसके नाम से जाहिर है इसमें सब कुछ है, जड़ है, तना है, पत्ती है, जमीन पर उग रहा है, पर इसमें फल नहीं है। पौधे एकदम दिख रहे हैं बच्चों, इसका बीज एकदम खुला दिख रहा है बच्चों, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देंगे साथियों अनावृत्त बीजी पौधे। और अगर बात किया जाए किसके साथियों, बात किया जाए आवृत्त बीजी पौधों की, सबसे विकसित, आपके आसपास जितने पौधे होते हैं उसमें पुष्प जिसमें भी आते हैं उसको हम कहते हैं आवृत्त बीजी पौधे। तो पुष्पी पौधे तथा अथवा आवृत्त बीजी पौधों में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं, इसमें पुष्प बनता है। आवृत्त बीजी पुष्पी पादप है जिसमें बीज फलों का अंदर होता है, इसके नाम पे आवृत्त मतलब ढका और बीजी मतलब बीज, तो फल जो है वो बीज के अंदर है, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, माफी चाहूंगा, बीज जो है वो फल के अंदर है, चारों तरफ उसके फल है, अंदर बीज होता है। यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा और सबसे विकसित है। इन्हें दो वर्गों में एक द्विबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में विभक्त करते हैं। ठीक, आओ दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है, क्या है बच्चों पुष्पी पादप। देखो तो भैया अगर बात किया जाए किसकी, सबसे इंपॉर्टेंट है आवृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो पहला है साथियों आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी की अगर बात किया जाए साथियों, आवृत्त बीजी पौधों की बात किया जाए तो इसमें होता क्या है कि पहली बात, जैसे मान लो इसमें पुष्प आते हैं, इधर देखो ऐसे पुष्प आते हैं, तो ये पुष्प है, तो ये साथियों एक पुष्प है। तो ये बच्चों पुष्प, इसके बीच में है बच्चों ठीक ये स्त्री केसर, और यहां पे है पुंकेसर। ठीक, तो ये है बच्चों पुंकेसर, तो ये पुष्प है साथियों। अब इसमें होगा क्या, ये जो स्त्री केसर का भाग है इसे कहते हैं अंडाशय, और इसी के अंदर क्या बनता है, बीजांड होता है, जो कि आगे चल करके बीज बनता है। तो ये आगे चल के बीजांड जो होता है, इसमें होता है निषेचन होता है, लघीकरण होता है। तो ये जो बीजांड है, ये बीजांड आगे चल के बना देता है बीज, और बीजांड के चारों तरफ जो अंडाशय है वो आगे चल के बनाता है फल। तो जो बीज होता है पुष्प से, अंडाशय वाला पार्ट जो होता है स्त्री केसर का अंडाशय पार्ट, वो बनाता है फल, और उसके अंदर जो है बच्चों बीजांड वो क्या बनाता है, बीज। तो जैसे अगर एक कोई फल देखिए, तो ये जो फल आप देख रहे हो आम, ये किससे बना हुआ है, ये पुष्प के अंडाशय से बना हुआ है, और इसके अंदर जो गुठली है यानी इसका जो बीज है, वो बीज जो है ढका हुआ वो बनता है बीजांड से। तो इसमें बीज ढका हुआ है, तो ये है आवृत्त बीजी पौधे। तो सबसे विकसित वर्ग जो होता है किसका, पादप जगत का, वो है आवृत्त बीजी पौधे। बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, पानी के बाहर। सिंपल सी बात, दुनिया का हर वो पौधा इसमें आपको फूल दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं, वो आवृत्त बीजी पौधा होता है। उसमें फल बनेंगे, फल के अंदर बीज बनेगा, बीज ढका हुआ रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम नाम देंगे आवृत्त बीजी पौधे। तो साथियों अभी तक जो हमने पढ़ लिया, जो भी हमने देखा, अब तक जो भी हमने देखा, ध्यान से देखो, जो कुछ भी अभी तक हमने देखा, ठीक, हमने 5 प्रकार के देख लिए। तो अब तक जो भी हमने देखा, जैसे मान लो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा शैवाल, हमने देखा ब्रायोफाइटा, ये एक कॉल जो आपके सामने मैं बना रहा हूं शार्डी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट, फाइट या फाइटा एक ही चीज है। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत्त बीजी, और एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी। बात एक ही है, घबराना मत कि सर ये क्या बोल दिया आपने, एंजियोस्पर्म, इसी को आवृत्त बीजी कहते हैं, पुष्पी पौधे। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, पांचों में देखेंगे बच्चों, शरीर विभेद, ये देख लेते बच्चों, वास स्थान,
संवहन बंडल और फल और बीज के बारे में, इतनी चीजों में देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अगर हम देखें किसको, सबसे पहले देखें शैवाल में शरीर कैसा होता है, जड़ तना पना पत्ती अनुपस्थित, जड़ तना पत्ती अनुपस्थित, किसमें, शैवाल में कुछ नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती के समान संरचना, टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती उपस्थित, ठीक, इसमें भी उपस्थित, इसमें भी उपस्थित, इसमें उपस्थित है बच्चों, ठीक है। अब अगर बात की जाए किसकी, वास स्थान, कौन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मुख्य रूप से जलीय है, ये जल के निकट जहां जल होगा और छायादार जगह पे, कहां पे, जहां पे छाया होगी, ठीक। टेरिडोफाइटा स्थलीय है, जमीन पर, और जिम्नोस्पर्म स्थलीय है। एंजियोस्पर्म हर जगह पाया जाता है, सर्वव्यापी, जमीन पर, पानी पर, हर जगह, सर्वव्यापी, हर जगह पाया जाता है। संवहन मंडल इसमें अनुपस्थित, मतलब जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित है बच्चों, संवहन मंडल मतलब जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित, ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित, ठीक। बाकी सब में, तीनों में उपस्थित, उपस्थित और उपस्थित, ठीक, उपस्थित। फल बीज इसमें अनुपस्थित, नहीं पाया जाते, फल बीज कुछ भी नहीं पाया जाता, इसमें भी अनुपस्थित। क्रिप्टोगैम्स इसमें भी अनुपस्थित। जिम्नोस्पर्म में बीज उपस्थित पर फल अनुपस्थित, परंतु फल अनुपस्थित है। और अगर बात किया जाए सबसे एडवांस यानी कि एंजियोस्पर्म की, तो इसमें बीज व फल उपस्थित, इसमें बीज व फल दोनों उपस्थित होते हैं। तो साथियों ये था आपका एक प्रकार से पांचों जगत के बारे में बेसिक नॉलेज। आपको वैसे कक्षा 12वीं में पढ़ना किसको है, सिर्फ एंजियोस्पर्म को, पर आपको जानकारी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म होता क्या है, ब्रायोफाइट क्या है, पहले कौन आया, शैवाल आया कि ब्रायोफाइट आया कि कौन आया, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो बच्चों ये समझ आ गया। बाकी ये एक डायग्राम देख लो, ये आपका एक पुष्पी पौधा है आपके सामने मौजूद है, जो कि ये दर्शा रहा है कि ये क्या बच्चों, ये एक प्रकार से आपके पास मौजूद है एंजियोस्पर्म, पुष्पी पौधे जिससे फूल आ रहे हैं वो सबके सब क्या होंगे, एंजियोस्पर्म। तो साथियों ये था आपका 5 प्रकार का पौधों का समूह, जिसमें आपने जाना कि कौन कहाँ होता है, किसमें क्या पाया जाता है, किसमें बीज है, किसमें नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जो बताइएगा। बाकी जो भी अच्छा लगा आप क्लास में जो बताइएगा, शेयर करना है, नए हो तो प्लीज इसको क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते साथियों ऐसी अमेजिंग क्लास में फिर, तब तक के साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।